तो बच्चा लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखो। यदि फास्ट वीडियो देखो 1.5x फास्ट करके देखोगे तो जल्दी से ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। चलो देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है भाई। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या बोल रहे हैं, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित रहे। देखो ध्यान से, द्रव्य यहाँ पर क्या कह रहा है, जो भी हम लोग आसपास पदार्थ देख रहे हैं उसको क्या बोल रहा है, द्रव्य बोल रहा है। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। अब देखो ध्यान से समझो इसको कि यहाँ बात कर रहा है पदार्थ की विभाज्यता की। तो सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, तो चैप्टर 1 में ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। वे सारी चीजें जिसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। तो ये फैन क्या है, पदार्थ है। ये कैमरा क्या है, पदार्थ है। ये नमक का ढेला क्या है, पदार्थ है। मैं क्या हूँ, पदार्थ है। ये हवा क्या है, पदार्थ है। ये डब्बा क्या है, पदार्थ है। यानी ये सारी चीजें जो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये क्या है, पदार्थ। हालांकि मैंने तुम्हें पदार्थ के बारे में अच्छे से पढ़ाया है। ये जो प्रकाश है इसको हम लोग पदार्थ नहीं मानते हैं, ये पदार्थ। इसके बारे में और डिटेल में आगे क्लास और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी तो किचन में डिलीवरी में मैं पढ़ाऊंगा प्रकाश के बारे में, लेकिन सिंपल वे में इसको सीधे हम लोग पदार्थ नहीं मानते हैं। तो अब बात है पदार्थ का विभाज्यता कि अरे भाई ये जो पदार्थ है वह किस चीज से बना हुआ है, ये बात। तो प्राचीन काल से ही जो दार्शनिक थे, जो वैज्ञानिक थे, वो जानना चाहते थे कि क्या ये पदार्थ भी किसी चीज से बना हुआ है, क्या कोई ऐसा छोटा छोटा कण है जिससे मिलकर ये बना हुआ है। तो वही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। अणु के बारे में पढ़ना है, परमाणु के बारे में पढ़ना है। हम लोग देखिए कि कैसे ये जो पदार्थ होते हैं परमाणु और अणु से बने होते हैं। तो वो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। देखो यहाँ वर्ड लिखा है द्रव्य। द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और द्रव ये दोनों अलग अलग चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना। द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, और द्रव जानते हो ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। तो ये द्रव हो गया, समझ रहे हो ना सारी बातों को। तो महर्षि कनाट ने बोला कि जो भी पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से बना होता है, और अल्टीमेटली वो कण इतने छोटे होते हैं जिसको फिर आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो बस ये सिंपल बात है, इसको समझना है। बहुत सारा चीज हम लोग को याद अभी यहाँ से नहीं करना है। देखो अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। तो कनात के अनुसार पदार्थ इससे छोटे छोटे कणों से बना होगा, तो लास्ट में वो ऐसे छोटे कण मिलेंगे जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो देखो इसका नाम उन्होंने क्या दिया, परमाणु। समझ गए यहाँ से परमाणु। लेकिन परमाणु एक्चुअल में क्या होता है वो आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये तो हिस्ट्री की बातें हैं, कुछ पीछे की बातें बताई जा रही हैं। तो परमाणु क्या मतलब हुआ, एटम। परमाणु को क्या बोलता है, एटम। ये मतलब जिससे नहीं, एब्सेंट हम लोग कहते हैं। टोमियो वर्ड है, ये टॉम आया है टोमियो वर्ड से, इसको मतलब है कि काटना। तो जिसे आगे नहीं काटा जा सकता है, जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता है, उसी के हम लोग क्या बोलते हैं, एटम, जो कि यहाँ पर दिया गया है। समझ रहे हो। तो एटम यानी परमाणु का मतलब क्या है, जो कि आगे अविभाजित नहीं किया जा सकता है, उससे परमाणु की संज्ञा दी गई। तो इसको याद करना है नहीं, इसको याद नहीं करना, बस सिंपल बातें इसको समझते चलो, ठीक है। आगे याद करना है कि एक्चुअल में परमाणु होता क्या, वो आगे हम लोग समझेंगे। एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा का त्याग
रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। तो अब आगे है कात्यायन है, उन्होंने क्या कहा कि यही जो परमाणु है या यही जो छोटे छोटे कण हैं वो अलग अलग रूप से मिलकर के विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो देखो इन्होंने भी वैसा ही बात किया।